हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है सेफ स्कोर। आप सबका ये सवाल था कि कितना स्कोर चाहिए पीएम प्लस में सिलेक्ट होने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए, ओबीसी आरबीए एससी बीसी उसके लिए कितना होना चाहिए। तो चलो आज इसका कंप्लीट आंसर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम का ट्रिपल एस का सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पीएम प्लस का सिलेक्शन जो होता है वो है ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे होता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ट्वेल्थ में आपके जो परसेंटेज बनाई है, जो आपकी परसेंटेज है उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है एआईसी बनाते हैं एआईसीटीई। फिर चॉइसलिंग और काउंसलिंग के थ्रू सीट्स अलॉट होती है। तो जितना ज्यादा आपका 12% होगा उतनी आपका चॉइसेस ज्यादा होगा कि आपकी कॉलेज सीट जो है मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो कि आपका पीएम में सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका 10+2 जेके बोस या सीबीएसई से किया हो। और ये जे एंड के और लद्दाख से होने चाहिए। और प्लस एज मैंने जैसे आपको ऑलरेडी भी कहा कि फैमिली इनकम जो है 8 लाख के नीचे होनी चाहिए। तो आप बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की। तो पीएम प्लस काउंसलिंग में सिलेक्शन जो है वो 12 मार्क्स से होती है। लेकिन आपको अगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो होती है जैसे जामिया मिला, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके लिए आपको सीयूटी या डीयूसीएसएस पोर्टल फॉर्म फिल करना है। अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस करना चाहते हैं तो नीट देना होगा। और अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको क्लैट देना होगा। और अगर आप बी आर्च करना चाहते हैं तो आपको एनएटीए देना होगा। तो दोस्तों 12% आपकी पीएम प्लस मेरिट लिस्ट में रैंक डिसाइड करती है। लेकिन अगर आपको आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसका स्कोर अच्छा है, तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। वहाँ आपका 12% प्लस एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर दोनों का दोनों मैटर करते हैं। तो अगर आप डी यू जे एम आई या फिर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी बहुत ज्यादा आपका ये जो एक मॉनिटर फैक्टर प्ले करेगा इसमें। तो अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की कि क्या सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, क्या सेफ स्कोर रहेगा एस टी एस सी के लिए, और क्या सेफ स्कोर रहेगा एस सी बी सी जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो सबसे पहले मैं एज पर लास्ट 2-3 ईयर्स के हिसाब से बताऊंगा कि उनके लिए सेफ स्कोर क्या था। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के 90+ अगर आपको 90% के ऊपर आपका स्कोर है तो आपका जो सिलेक्शन है पीएम ट्रिपल एस में इजीली हो जाएगा। ओके, क्योंकि पीएम ट्रिपल एस में जनरल कैटेगरी की सीट जो है वो लिमिटेड होती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपका 90+ है तो आपका टॉप कॉलेज में सीट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए है। उसके बाद अगर आपका 80 से 90 के बीच में तो चांसेस आपका लेकिन कम ही है और रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि कॉलेज और कोर्स भी बहुत इसका नाम क्या कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो है आपका 85 से ऊपर। अगर आपका 85 के अबो एस टी और आपका स्कोर अगर आपकी एस टी एस सी है तो आपको इंडिया के टॉप कॉलेज मिल जाएंगी। तो टॉप कॉलेज तो नहीं मिल जाएंगे, बट मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको अच्छे अच्छे आपकी सिलेक्शन वो तो इजीली हो जाएगी। आपका सिलेक्शन पीएम में इजीली हो जाएगा। और अगर आपके 75 से नीचे है तो आपको थोड़ा मुश्किल है पीएम में आपका सिलेक्शन होना। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी आरबीए और एससीबीसी जो ये कैटेगरी है, तो उनके लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। उसके लिए आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो 87 के अबव होना चाहिए परसेंटेज। अगर आपके 87% के ऊपर है प्लस मैंने जैसे कहा कि सी नीट और डीयू जैसे आपको और बाकी जो डीयू में तो आपका ये दिया होना चाहिए। अगर आपने डीयू सी एस एस पोर्टल दिया फॉर्म भरा है प्लस आपने सी दिया है तो उससे आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। और एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस बार पीएम प्लस में चॉइस फिलिंग में बहुत कम कॉलेज ने जो है ये अपना जो है ये कर दिया है। अपना बहुत सारे कॉलेज ने विड्रॉ कर दिया है। तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है इसमें। तो आपके जो चांसेस है बहुत ज्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा लो है इस बार पीएम प्लस में। आपका अगर आपको ज्यादा स्कोर भी आया स्टिल आपका चांसेस बहुत लो है इसमें पीएम प्लस में। तो मैं अब आपको अगर एक समरी दे दूं कि जनरल कैटेगरी एस सी एस टी और ओबीसी का क्या स्कोर रहेगा। तो जनरल कैटेगरी का 90+ अगर आपका स्कोर है तो आप इजिली पीएम प्लस में निकाल सकते हैं आपका सीट। अगर एस सी एस टी में तो इजिली आपका 85% क्या है वो आपका सेफ है। और अगर आप ओबीसी आरबी है तो आपका 87+ है तो सेफ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 3-4 ईयर्स के हिसाब से, जो लास्ट 3 ईयर्स
3-4 ईयर्स के हिसाब से जो हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अपने 12th के मार्क्स बताइए कि आपके कितने मार्क्स है। प्लस अगर आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा ये भी कौन सा आपको ये कोर्स करना चाहते हो और आपका कितना स्कोर है इसमें 12th मार्क्स में। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।